नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक यूट्यूब चैनल और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ के उन शुरुआती लक्षणों की जिन्हें हर कोई अनदेखा कर देता है। तो इस वीडियो में लगभग 13 शुरुआती लक्षणों की बात करेंगे जो डायबिटीज़ से पहले हमारे अंदर दिखाई देते हैं, लेकिन हम उन्हें ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। डायबिटीज़ की बीमारी काफ़ी घातक होती है और ये शरीर के हर ऑर्गन को धीरे धीरे कमज़ोर करने लगती है। शुगर यानी मधुमेह की वजह से कई बार रोगी ऐसी बीमारियों की चपेट में आ जाता है जिसे यदि इलाज के बिना छोड़ दिया जाए तो जानलेवा हो सकती है। डायबिटीज़ के कारण व्यक्ति के रक्त में शर्करा का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस स्थिति के शुरुआती संकेतों और लक्षणों को पहचानने से एक व्यक्ति को जल्दी उपचार मिल सकता है। जो प्री डायबिटीज़ की जो स्थिति होती है उसमें शुगर का लेवल सामान्य से अधिक होता है, लेकिन डॉक्टर अभी उन्हें डायबिटीज़ का रोगी नहीं मानते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ की शुरुआत धीरे धीरे हो सकती है। शुरुआती चरणों में थोड़े से लक्षण स्लो हो सकते हैं, उसके बाद वो ज़्यादा तेज़ी से दिखाई देते हैं। तो इसके शुरुआती लक्षण कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमेशा भूख लगना। आपका शरीर आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, जिसे आपकी कोशिकाएं ऊर्जा के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन आपकी कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज को काम में लेने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है। यदि आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में या बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता, या यदि आपकी कोशिकाएं आपके शरीर द्वारा निर्मित इंसुलिन का विरोध करती हैं, तो ग्लूकोज कोशिका में नहीं जा सकता। इससे आपके पास काम करने के लिए कोई ऊर्जा नहीं होती, जिसकी वजह से टाइप 2 मधुमेह वाले लोग अक्सर लगातार भूख महसूस करते हैं, भले ही उन्होंने हाल ही में कुछ खाया हो। यह आपको भूख और सामान्य से अधिक थका हुआ महसूस करा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको मधुमेह है, आप भूख और थकान महसूस कर रहे हैं, तो फ़ौरन शुगर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं। दूसरा इसका जो लक्षण है उसमें आपको बहुत थकान महसूस होने लगती है। व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर प्रभावित होता है और बहुत थका थका महसूस होता है। ये थकावट रक्त के प्रवाह से शरीर की कोशिकाओं में अपर्याप्त ऊर्जा के परिणाम स्वरूप होती है। इसके अलावा बार बार पेशाब आने की स्थिति होती है। औसतन व्यक्ति आमतौर पर 24 घंटे में 4 से 7 बार पेशाब करता है, लेकिन मधुमेह वाले लोग बहुत ज़्यादा पेशाब के लिए चले जाते हैं, क्योंकि रक्त में जब शर्करा अधिक हो जाती है तो गुर्दे रक्त में से अतिरिक्त शर्करा को छानकर निकालने की कोशिश करते हैं। इससे व्यक्ति बार बार पेशाब करने के लिए जाता है। आमतौर पर आपका शरीर ग्लूकोज को पुनः अवशोषित कर लेता है जब ये आपके गुर्दे से गुजरता है, लेकिन जब मधुमेह आपके रक्त शर्करा को जब बढ़ाता है तो आपके गुर्दे इसे वापस लेने में सक्षम नहीं हो सकते, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा पेशाब आता है। इसका जो अगला लक्षण है वो है अधिक प्यास लगना। बार बार पेशाब जो रक्त से अतिरिक्त शुगर को हटाने के लिए आवश्यक है। परिणाम स्वरूप शरीर में पानी की कमी होने लगती है और समय के साथ ही निर्जलीकरण का कारण भी बन सकता है और एक व्यक्ति को सामान्य से अधिक प्यास लग सकती है। इसलिए आप अधिक पानी पीते हैं तो आप और अधिक पेशाब करेंगे। इसके अलावा सूखा मुंह और त्वचा में खुजली होना, क्योंकि आपका शरीर अधिक पेशाब बनाने के लिए शरीर के तरल पदार्थों का उपयोग कर रहा है, इसलिए अन्य चीज़ों के लिए कम उपलब्ध होता है पानी। इससे आप निर्जलित हो जाते हैं और आपका मुंह सूख सकता है। इससे आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, त्वचा में खुजली हो सकती है। इसके अलावा आपकी नज़र धुंधली हो जाती है। रक्त में शर्करा की अधिकता से आँखों की छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुँचता है, जिससे आपको धुंधला दिखने लगता है। यदि मधुमेह वाला व्यक्ति बिना इलाज के रहता है तो रक्त वाहिकाओं का नुकसान अधिक गंभीर हो सकता है और अंततः स्थायी दृष्टि हानि हो सकती है। मधुमेह से पीड़ित लोगों में डायबिटिक रेटिनोपैथी की शिकायत हो सकती है, जिससे नज़र धुंधली होने लगती है। आपके शरीर में तरल पदार्थ का स्तर बदलने से आंखों में लेंस ऊपर जा सकता है या आकार बदल सकता है या ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति रह सकती है। इसके अलावा अगर आपके शरीर पर कोई घाव हो जाएगा तो वो बहुत जल्दी नहीं बढ़ेगा। रक्त में शर्करा का उच्च स्तर शरीर की नसों और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जो रक्त परिसंचरण को बाधित कर सकता है। इसकी वजह से यहाँ तक कि छोटे कट और घावों को भी ठीक होने में हफ्तों और महीनों लग जाएंगे। समय के साथ उच्च रक्त शर्करा आपके रक्त प्रवाह को प्रभावित करेगी और तंत्रिका क्षति का कारण भी हो सकता है। इसके अलावा हाथ पैरों में झुंझुनाहट, सुन्नता या दर्द होना। उच्च रक्त शर्करा का स्तर रक्त परिसंचरण को प्रभावित कर सकता है और शरीर की नसों को नुकसान पहुंचा सकता है। टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में
ये दर्द हाथ पैरों की झुंझुन या सुन्नता की अनुभूति देता है। इस स्थिति को न्यूरोपैथी के नाम से जाना जाता है। ये समय के साथ खराब और बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति हो सकती है और अधिक गंभीर जटिलताओं को जन्म दे सकती है। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने से आपका नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है। तंत्रिका क्षति का एक और परिणाम है जिसमें आपके हाथ और पैरों में दर्द या सुन्नता महसूस होने लगती है। इसे डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा डार्क स्किन के पैचेज, गर्दन, कांख या कमर के पेज पर गहरे रंग की त्वचा के पैच मधुमेह के उच्च जोखिम का संकेत दे सकते हैं। ये पैच बहुत नरम और मखमली लग सकते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन हो जाना, मधुमेह वाले व्यक्ति को इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक होता है। इसे ठीक होने में समय लग सकता है और लक्षण बिना मधुमेह वाले लोगों की तुलना में और अधिक गंभीर हो सकते हैं। इसके अलावा खुजली और खमीर संक्रमण, रक्त और मूत्र में अतिरिक्त चीनी खमीर के लिए भोजन प्रदान करती है जिससे संक्रमण हो सकता है। खमीर संक्रमण त्वचा के नम क्षेत्रों, मुंह, जनांग क्षेत्रों और बगल पर हो सकता है। इसके अलावा पाचन की समस्या, गैस्ट्रोपेरेसिस एक ऐसी समस्या है जिसमें इसमें वेगस तंत्रिका को नुकसान पहुंचता है जो पेट को संकेत भेजता है, जो पेट को खाली करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इसमें मतली, हार्टबर्न, वजन घटना, सूजन और भूख की हानि शामिल है। कई बार उल्टी होना, जी मचलाना या डायरिया जैसे लक्षण भी डायबिटीज़ के चलते पाचन तंत्र की नर्व के डैमेज होने की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा अनियोजित रूप से वजन घटना, यदि आपके शरीर को आपके भोजन से ऊर्जा नहीं मिल पाती तो ऊर्जा के लिए मांसपेशियों और वसा को जलाना शुरू कर देगा। इससे आपका वजन कम हो सकता है भले ही आप खाना बहुत सारा खाते हो। इसके अलावा अगर आप इसका इलाज बहुत जल्दी करवा लें तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। लाइफस्टाइल में बदलाव करना या रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, ये सब आपको करना होगा। इसके अलावा कुछ और लक्षण हैं इसके जो आपके लिए कुछ और इसके असर हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं, जैसे दिल की बीमारी, आघात होना, तंत्रिका क्षति, पैरों की समस्या, गुर्दे की बीमारी, नेत्र रोग होना और यौन समस्याएं। तो फिलहाल के लिए बस इस वीडियो में